नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडियन हेयर केयर और मैं हूं किरण कौर। एक लंबे टाइम के बाद आज मैं अपनी वीडियोस लेकर आई हूं और लंबा टाइम इतना भी नहीं कि लंबा टाइम, एक साल के बाद, क्योंकि 22 नवंबर को लास्ट टाइम मैंने अपनी पूरी फुल फ्लेज वीडियो अपने चैनल पे डाली थी और उसके बाद मैं गायब हो गई थी। येस, आई वॉज अपडेटेड ऑन इंस्टाग्राम एंड बाकी सारी जगहों पे, बट मैंने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं डाला था। उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, बट हाँ, एक सॉलिड रीज़न ये था कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था और क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कैमरा पे इन्वेस्ट भी नहीं किया हुआ है तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था वीडियोस क्रिएट करना। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा गैप लिया और मैं एक एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे फेवर में नहीं रहा, तो वो भी चीज़ मुझे काफ़ी टाइम मेरा वो ले गई। उस चीज़ से उभरने में ही तकरीबन जुलाई अगस्त तक का टाइम निकल गया। बट आज जो मैं आपके साथ बात करने आई हूँ और जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए भी, और आई थिंक आप सभी लोगों के लिए भी जो मुझे जानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं या फिर इतना समझते हैं कि हाँ, पढ़ाई की वैल्यू है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने हाल ही जो इसी 2 दिन पहले, आई गेस 5 नवंबर को रिज़ल्ट आया है यूजीसी नेट और जेआरएफ का। उसमें मैंने बाय द गॉड ग्रेस जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो क्लियर कर लिया है। मैं थर्ड टाइम नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और पहली बार मैंने जेआरएफ क्लियर किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज पिछले कई टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा फेल्योर्स देखने पड़ रहे थे। बट जेआरएफ हो जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आपके बहुत सारे प्लान्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप आगे बढ़ाना चाहते हो। उनमें जेआरएफ भी एक था जो कि कड़ी बन सकता है। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद मैं पीएचडी करूँगी एंड देन उसके बाद आप मुझे डॉक्टर किरण कौर के तौर पे देखेंगे। तो ये सारे प्लान्स हैं एंड लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि एक्चुअली जेआरएफ क्या है, नेट क्या है। अगर नेट के बारे में वो जानते भी तो एक्चुअली जेआरएफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। उस सारी चीज़ों को लेके मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बहुत टाइम नहीं ले रही हूँ, 4 मिनट मैंने ही अपनी कहानी में उड़ा दी है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक्चुअली नेट का एग्ज़ाम क्या है। यूजीसी जो है वो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हर साल में 2 बार, जी हाँ, साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने पर अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तकरीबन 90 या 100 के आसपास, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 80-90 के आसपास या इससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में हैं यूजीसी में, जिसमें कि आप अपना नेट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने मास कम्युनिकेशन में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अब बात की, क्या मेरा सब्जेक्ट नेट या जेआरएफ के अंदर आता है? डेफिनेटली लगभग सारे सब्जेक्ट्स, इवन ज्योतिषी में भी नेट होता है। तो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो इसमें एनरोल हैं। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप यूजीसी की साइट पे जाके वो लिस्ट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साल में नेट 2 बार होता है, एक बार जून या जुलाई में और एक बार दिसंबर में। अब आप कहेंगे कि इस बार तो अभी तक एक ही बार हुआ, फिर आप 2 बार क्यों बोल रही हैं? हर साल यूजीसी 2 बार नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। कोविड के बाद से असल में प्रॉब्लम होने लग गई और साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। दैट्स वाई यूजीसी ने जो हमारे जो 2 बार के पैटर्न्स थे उनको मर्ज कर दिया। लाइक उन्होंने जून या दिसंबर को मर्ज कर दिया या उन्होंने दिसंबर जून का अगला साइकिल मर्ज कर दिया। लाइक जो ये एग्ज़ाम हुआ है ये 2000 जो अभी हुआ था, ये एग्ज़ाम था हमारा दिसंबर 2021 एंड जून 2022, इन दोनों का मर्ज साइकिल था। आगे भी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, आई होप कि वैसे तो ना हो कि भाई वो मर्ज हो, क्योंकि चांसेस घट जाते हैं कैंडिडेट्स के
लेकिन जहाँ तक स्थितियाँ बन रही हैं वो सिचुएशन ये कहती है कि आगे चल के भी एग्ज़ाम जो है वो मर्ज ही होगा, और अगर वो मर्ज भी होता है तो उसका जो फॉर्म है वो तकरीबन इसी दिसंबर में आने के चांसेस हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और अगर इस तरह की कोई भी अपडेट होगी तो वो भी मैं आप लोगों को दूंगी। तो बात ये कि आप जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके ऊपर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि उसके लिए आपके लिए पीएचडी या फिर आपके लिए रिसर्च पेपर या फिर कहीं पर कुछ सेमिनार्स अटेंड करना या कई तरीके के अवार्ड्स, ये सारे मिलके एक मेरिट बनती है, वो बेस होता है। यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो। अब बात की नेट और जेआरएफ, क्या पेपर अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेट और जेआरएफ का एक ही पेपर होता है, एक ही दिन होता है, एक ही समय में होता है। नेट का जो पेपर है एक्चुअली वो 150 नंबर का होता है, 150 नंबर का, जिसमें पेपर 1 कॉमन होता है, जो कि लगभग हम सारे सब्जेक्ट्स के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। एक साथ इन द सेंस कि उसमें आपका रिसर्च भी होता है, उसमें आपका रीजनिंग भी होती है, उसमें आपके कुछ मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपके कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपका एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं। गवर्नमेंट जो एजुकेशन को डिजिटलाइज करने के लिए काम कर रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पर्टिकुलर एक सिलेबस है, वो आप देखेंगे तो आपको उसको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या सिलेबस में पूछा जाता है और क्या किस तरह से पूछा जाता है। वो पेपर 1 है जो कि 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का होता है, माफ़ कीजिएगा, वो 50 क्वेश्चन लिया होता है, 100 नंबर का होता है। पेपर 1 कॉमन होता है, सारे स्टूडेंट्स एक ही सिलेबस को पढ़ते हैं। उनमें बेसिकली रिसर्च, मैथ, रीजनिंग, एनवायरमेंट पॉलिसीज़ और एजुकेशन पॉलिसीज़, और गवर्नमेंट जो डिजिटलाइजेशन के लिए अलग अलग प्रोसेस कर रही है, और हमारे अभी तक जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हुए उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ना पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग है, ना पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है। अब पेपर 2 पे आ जाइए। पेपर 2 जो है वो 100 क्वेश्चंस के साथ होता है, और उन 100 क्वेश्चंस को मतलब कि आपको 200 नंबर मिलते हैं। वो प्रॉपर आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। सब्जेक्ट पर बेस्ड होने का मतलब है जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, मास कॉम में तो मास कॉम में, वो आपके 200 नंबर का हो, और पहला पेपर आपका 100 नंबर का हो। टोटल 300 नंबर का पेपर आपका होता है। अब बात की क्या पेपर अलग अलग होता है, गैप मिलता है, क्या होता है? पेपर एक ही साथ होता है और ऑनलाइन होता है। ध्यान रखिए, पेपर एक ही साथ होता है और ऑनलाइन होता है। आप फॉर्म भी ऑनलाइन भरेंगे, उसका पैसा भी ऑनलाइन पे करेंगे, और पेपर भी ऑनलाइन देंगे। आप पर्टिकुलर उस रूम में बैठेंगे, एक निर्धारित समय पर वो आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। जो भी आपके एग्जामिनर होंगे वो आपकी पल पल आपकी हेल्प करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस कि हाँ मुझे दिक्कत आएगी या जो भी आप सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप आराम से इत्मीनान से उन पेपर्स को कीजिएगा। आपको वो पूरा पेपर 300 नंबर का पूरा पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ मिलता है। ऐसा नहीं है कि पहले पेपर 1 करना होगा 1 घंटे में और फिर पेपर 2 जो है वो 2 घंटे में करना होगा, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा पेपर आपको 3 घंटे के लिए मिलता है। आप कभी भी स्विच भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आगे पीछे जा सकते हैं, किसी भी पेपर पे स्विच कर सकते हैं। इवन दो आप उसमें लैंग्वेज को भी चुन सकते हैं। जब भी आप पेपर देंगे तो आप मेरा जो तजुर्बा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि नेट और जेआरएफ को कैसे आपको समझना है। नेट और जेआरएफ में मैंने आपको एग्जाम बताया, यही एग्जाम नेट का होता है, यही एग्जाम जेआरएफ का होता है, मतलब पेपर एक ही होता है। अगर मान लीजिए कि किसी एग्जाम को देने के बाद मेरे नंबर आए 80 तो मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर दूंगी। ये एक एग्जाम्पल है, इतने नंबर की बात नहीं होती है, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा नंबर होंगे उनकी एक मेरिट निकाल दी जाती है और वो बच्चे जो होते हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि यूजीसी प्रोवाइड करता है। और जो थोड़े से बिलो रह जाते हैं उन बच्चों को नेट क्वालिफाई माना जाता है। पेपर एक ही होता है, एक ही पेपर देना होता है, अलग से कोई पेपर देना नहीं होता। जो बच्चे ज़्यादा नंबर लाते हैं वो जेआरएफ में चले जाते हैं, जो बच्चे कम मतलब थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं वो नेट में चले जाते हैं। हर बार जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं उनका 6% नेट बनता है
और उनमें से 1% GRF जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि मेरिट कैसे जाती है। यानी कि अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो 6% बच्चे नेट क्वालिफाई माने जाते हैं और 1% बच्चा जो है वो GRF क्वालिफाई करता है। कभी कभी कैंडिडेट्स कम होने की वजह से ये रेशियो घट बढ़ सकता है, लेकिन एक जो मानक है वो यही है। एक लंबे टाइम से बच्चे ये अपील कर रहे हैं कि क्योंकि साइकिल मर्ज होता है तो GRF को 2% करो और नेट को 12% करो। बट UGC ने अब तक ऐसा कोई भी नॉर्म्स, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा रूल डिक्लेयर नहीं किया है, ना ही कोई ऐसा रिजल्ट दिया है। तो आप किसी भी ऐसे असमंजस में मत पड़िएगा, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। मुझे लगता है कि एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है किसी के लिए भी समझने के लिए कि नेट और GRF क्या है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है, बच्चे पूछते हैं कि क्या नेट और GRF हम MA करने के बाद ही कर सकते हैं? यस, आप MA का फर्स्ट ईयर करने के बाद भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। आप जैसे ही आपने MA कर लिया, MA का फर्स्ट ईयर कर लिया, आप इस एग्जाम को दीजिए और अगर आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, आपने नेट या GRF निकाल लिया, तो उसके बाद आपको 2 साल तक अपनी डिग्री वहाँ पर दिखानी होती है और उसके बाद आपकी मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। जैसे सपोज कि मैं MA फर्स्ट ईयर कर चुकी हूँ और मैं अब मास कम्युनिकेशन में नेट का पेपर देने बैठी, मेरा GRF क्लियर हो गया, लेकिन मेरे पास तो डिग्री ही नहीं है। तो जो UGC है वो मुझे 2 साल का टाइम देती है। 2 साल के अंदर अंदर मुझे अपनी MA क्लियर करनी है और अपनी डिग्री वहाँ जाके सौंप देनी है। जैसे ही मेरी डिग्री सौंपी जाएगी, मुझे वहाँ से सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कि मैं GRF होल्डर हूँ या नेट होल्डर हूँ। तो ये एक तरीका है। अब ये सवाल भी मैंने आपको क्लियर किया। फिर एक सवाल आता है कि GRF और नेट में नंबर का डिफरेंशिएशन है या कोई और भी फर्क है? यस, जो GRF है वो सिर्फ लड़के 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 30 साल की उम्र तक के बच्चे ही GRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों को क्योंकि हायर एजुकेशन में आगे लेकर आना है तो गवर्नमेंट ने 5 साल का एक और एक्सटेंशन दे रखा है, तो 35 साल तक लड़कियां इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या नेट के लिए, मतलब अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, अगर आप नेट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो नेट की एलिजिबिलिटी के लिए कोई एज मार्क नहीं है, कोई भी एज बैरियर नहीं है। आप किसी भी उम्र में नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप GRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलरली लड़कों को 30 साल, लड़कियों को 35 साल की उम्र तक वो अप्लाई कर सकते हैं, अधिकतम आयु जो है। और रही बात कि नेट और GRF में डिफरेंस क्या है, सिर्फ नंबर का डिफरेंस है। जब आप कहीं पे, चीज़ों को थोड़ा गौर से समझेगा, जब आप कहीं पे अप्लाई करेंगे तो कई यूनिवर्सिटीज़ GRF के नंबर 9 आंकती है और कई यूनिवर्सिटीज़ 7 आंकती है और नेट के नंबर 7 या फिर 5 आंकती है। तो मतलब कहीं पे जब आप अपने एलिजिबिलिटी शो करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि आपको आपके जो ग्रेजुएशन के नंबर होंगे उसके मार्क्स मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर होंगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही GRF के 7 या 9 नंबर मिलते हैं और नेट के 5 या 7 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू है। और एक सबसे बड़ी वैल्यू जो है GRF की वो ये कि GRF में आपको UGC फंड देती है, फेलोशिप देती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है इसका नाम। कि अगर आप रिसर्च करते हैं, यानी कि अगर आप इसमें PhD के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप इसमें आगे जाके गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको UGC इसमें पर्टिकुलर अमाउंट देती है जो कि हर महीने दिया जाता है, जिसका शुरुआती अमाउंट जो है वो 31,000 रुपये है। एक निर्धारित समय अवधि में अपनी PhD आगे बढ़ाने पर आपकी ये राशि बढ़ जाती है और GRF जो है वो SRF में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, और वो राशि जो है वो बढ़कर 40,000 हो जाती है। तो लेकिन नेट करने पे इस तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलती है। नेट में आपको कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं होती है, वो जस्ट आपको एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रोवाइड हो जाती है और वो 5 नंबर का एक आपका एवरेज या 7 नंबर का एक एवरेज क्रिएट कर देता है जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आज आपके लिए लेकर आई हूँ। फिर से एक बार रफ आइडिया आपको दे देती हूँ। UGC नेट का मतलब है कि वो एक ऐसा सर्टिफिकेट या वो ऐसी मार्कशीट जिसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट ये दावा नहीं करता है कि आपको पर्टिकुलर स्कूल या पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, स्कूल नहीं, यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात है, वो आपको रख लेंगे, क्योंकि एक मेरिट बनती है। उस मेरिट के आधार पर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप उस निर्धारित मेरिट में बैठते तो आपको कॉल आता है, अदरवाइज आपको और एफर्ट्स लगाने होंगे।
तो अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एग्ज़ाम एक ही होता है, नेट और जेआरएफ बोथ, जो एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। जून के फॉर्म मार्च से लेकर अप्रैल तक के बीच में भर लिए जाते हैं। पेमेंट ऑनलाइन ही होती है, फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाता है। सेम गोज विद दिसंबर। एग्ज़ाम जो फॉर्म जो है वो आपका सितंबर से अक्टूबर में भर दिया जाता है, एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। पहले लगभग 2019 में एक ऐसी बात आई थी कि एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 10 दिन के बाद ही रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन कोविड और इन सब सिनेरियोज ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदल दिया, इसलिए रिजल्ट इतनी जल्दी तो नहीं आता है। लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन ही होता है, सेम डे होता है, सेम टाइम पे होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है। नंबर ज़्यादा लाते हैं तो जेआरएफ हो जाता है, नंबर थोड़े से कम रहते हैं तो नेट माना जाता है। और जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है। पेपर 1 उसमें कॉमन होता है जो सारे बच्चों के लिए सेम है। पेपर 2 जो होता है वो आपके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आप किसी भी पेपर पे कभी भी स्विच कर सकते हैं इजीली। लैंग्वेज दी होती है हिंदी और इंग्लिश, उसमें से आप समझ सकते हैं। अगर कहीं पर आपको डाउट लगता है तो उस दौरान भी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब फाइनल जो डिसीजन लिया जाता है वो इंग्लिश पे लिया जाता है। इसलिए मेरी भी ये सलाह होगी कि आप इंग्लिश पे फोकस कीजिएगा। हालांकि मैं एक और इसके बारे में विस्तार से वीडियो एक नेक्स्ट और बनाऊंगी, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे तैयारी करें इसके बारे में बताऊंगी। फिर इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप पर्टिकुलरली आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो अभी नेक्स्ट आने वाला है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और अगर आप जीआरएफ क्लियर कर लेंगे तो आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी जिसके थ्रू आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। नेट एग्ज़ाम क्लियर करने पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर आपका मार्कशीट और आपकी सर्टिफिकेट इशू कर देता है यूजीसी एनटीए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये था मेरा आज का अपडेट। और अपडेट में मैंने आपको बताया कि मेरा यूजीसी जीआरएफ क्लियर हो गया है। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने यूजीसी जीआरएफ क्लियर किया है, वो भी मास कम्युनिकेशन में। अगर आप इस सब्जेक्ट से भी जुड़ी कोई क्वेरी चाहते हैं तो वो भी मुझे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए